फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की और इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, जो भी आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कंप्यूटर को, उसके हिसाब से वो क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, कोई भी इंस्ट्रक्शन यानी ऑर्डर देना। तो हम कंप्यूटर को जो भी टास्क परफॉर्म करने का ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टास्क को यानी काम को परफॉर्म करता है। ठीक है, काम को करता है। और जो इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है? तो इंस्ट्रक्शन हमारी, कहते हैं हम, प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या होती है? तो इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स या फील्ड्स के कलेक्शन को। यानी एक आपके क्या होते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन में कुछ फील्ड्स आपकी होती हैं जो इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है, और ये फील्ड जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कंटेन करती हैं। और आपके जो भी कंप्यूटर में आप जानते हैं, जो भी कुछ आप लिखते हैं वह 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। सो हर एक फील्ड आपकी डिफरेंट इम्पोर्टेंस रखती है और जिसके बेसिस पे क्या करता है, सीपीयू डिसाइड करता है कि उसको कौन क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में जो आपकी फील्ड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करता है, सीपीयू डिसाइड करता है कि उसे क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, और जो आपकी कॉमन फील्ड्स होती हैं इंस्ट्रक्शन में, वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहला होता है ऑप कोड। ठीक है, सेकेंड होता है मोड, और थर्ड होता है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड को आप क्या कह सकते हैं, ऑपरेशन फील्ड भी कह सकते हैं। तो ऑपरेशन फील्ड क्या करता है? ऑपरेशन फील्ड स्पेसिफाई करता है कि उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी इंस्ट्रक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ऑप कोड। तो ऑप कोड यही डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि उसे एडिशन परफॉर्म करना है, तो ऑप कोड क्या होगा उसके लिए? एडिशन होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन फील्ड क्या बताएगा कि इसे एडिशन परफॉर्म करना है। मल्टीप्लिकेशन अगर उसे परफॉर्म करे तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऑप कोड क्या डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन उसे परफॉर्म करना है, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेंड की। तो एड्रेस फील्ड होती है ये बेसिकली। तो ये एड्रेस फील्ड क्या बताती है? एड्रेस फील्ड कंटेन करती है लोकेशन ऑफ ऑपरेंड को, यानी ऑपरेंड कहाँ पे, किस लोकेशन पे है, किस मेमोरी लोकेशन पे है, या किस रजिस्टर में ऑपरेंड रखा है, ये आपका कौन डिसाइड करता है, कौन डिफाइन करता है? एड्रेस फील्ड। तो एड्रेस फील्ड बताती है कि जो आपका ऑपरेंड है वो किस लोकेशन पे रखा हुआ है, कहाँ, किस रजिस्टर में या फिर किस मेमोरी लोकेशन पे ऑपरेंड रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर करना चाहूँगी ऑप कोड और ऑपरेंड में फ़र्क क्या है। ठीक है, लेट सपोज ए प्लस बी। तो ये क्या है? ए और बी आपके क्या हैं? ऑपरेंड हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड। ठीक है, और जो ये प्लस है वो क्या कहलाएगा? आपका ऑप कोड। ठीक है, तो ऑप कोड और ऑपरेंड आपको डिफरेंस समझ में आया? तो यहाँ पे ए और बी की बात की जा रही है कि एड्रेस फील्ड में कहाँ पे, फॉर एग्जांपल ए कहाँ रखा है, बी कहाँ रखा है, किस रजिस्टर में या किस मेमोरी लोकेशन पे रखा है, ये कौन डिसाइड करता है? एड्रेस फील्ड। ठीक है, मोड क्या डिफाइन करता है? अब मोड की बारी आती है। तो मोड स्पेसिफाई करता है कि ऑपरेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे कि किस मेमोरी लोकेशन पे रखा है, या मेमोरी लोकेशन पे रखा है या रजिस्टर में रखा है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये डिसाइड करता है मोड फील्ड। तो मोड फील्ड में बेसिकली हम डिफाइन करते हैं एड्रेसिंग मोड्स को, जिस टॉपिक को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी।
तो एड्रेसिंग मोड डिफाइन करते हैं कि आपका एड्रेसिंग मोड डिफाइन करता है कि आपका जो ऑपरेंड है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो मेमोरी लोकेशन पे रखा है या रजिस्टर में रखा हुआ है, किस तरह से हम ऑपरेंड को फाइंड करेंगे। यानी ऑपरेंड आपका क्या मतलब है, ए और बी, ठीक है। ए और बी क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस या माइनस ये सब क्या है, ऑप कोड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए जो आपका इंस्ट्रक्शन है, जो एड्रेस वो कंटेन करता है एड्रेस फील्ड में, इस एड्रेस फील्ड में जो इंस्ट्रक्शन जो आपका एड्रेस का कंटेन करता है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वेरियस लेंथ के होते हैं, ठीक है। जनरली जो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 टाइप से डिवाइड होता है, किसके बेसिस पे, एड्रेस फील्ड के बेसिस पे। यानी एड्रेस फील्ड के अकॉर्डिंग जो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 टाइप से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो पहले ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक स्पेशल रजिस्टर इन्वॉल्व होता है जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म जब हम करते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होता है वहाँ पे एक्यूमुलेटर इन्वॉल्व होता है किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये इसमें आप मल्टीपल रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट वीडियो भी बना रखी है मैंने, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात कर ली थी वहाँ पे, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स को हम यूज़ करते हैं फॉर कंप्यूटेशन पर्पस। तो यानी कोई भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स को एक साथ हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, वेरियस कंप्यूटेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वेरियस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। थर्ड जो है आपका वो है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए हम यूज़ करते हैं, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका ऑपरेशंस होते हैं उसमें आप एड्रेस फील्ड को इंस्ट्रक्शन कंटेन नहीं करता है। तो इंस्ट्रक्शन जो भी स्टैक बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें आपकी एड्रेस फील्ड इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी उसमें एड्रेस फील्ड आपका नहीं होता है, सिर्फ आपका क्या होता है, ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है, और ऑप कोड होता है, लेकिन एड्रेस फील्ड वहाँ पे ऑपरेंड का एड्रेस फील्ड नहीं होता है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को ही इनमें से यूज़ करें, कि मतलब क्या है कि हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करें, या सिर्फ जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करें, या सिर्फ स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करें। हम इनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी दो को भी कर सकते हैं, मतलब एक साथ कितने के भी ऑर्गेनाइजेशन को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कहने का मतलब बस इतना है, ठीक है। अब देखिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका नंबर ऑफ एड्रेसेस के हिसाब से हम उसको 4 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो होता है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, दूसरा होता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, थर्ड होता है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, और फोर्थ वन होता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो आपका जो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये आपका किसको डिफाइन करता है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखी, ठीक है, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो आपका किसको होल्ड करता है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करता है, ठीक है। यानी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में।
ठीक है। वन एड्रेस क्या करता है, वन एड्रेस होल्ड करता है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करता है कौन, वन एड्रेस। तो एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन इसमें होल्ड होती है। और जो आपका 2 एड्रेस और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, ये दोनों हैं, ये आपके किसको करती हैं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करती हैं। तो यहाँ पे होता है आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होता है, यानी यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स का यूज़ करके हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो यहाँ रजिस्टर्स का हम यूज़ करते हैं 2 एड्रेस और 3 एड्रेस में, और 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं, और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पहली बात करते हैं हम 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, हम स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर को हम यहाँ स्टैक को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैक को यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम स्टैक को यूज़ करते हैं, और स्टैक में आप जानते हैं कि कोई भी एड्रेस फील्ड का हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हम एड्रेस फील्ड का यूज़ नहीं करते हैं, किसके लिए, ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। जैसे कि ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड मल्टीप्लाई के साथ हम एड्रेस फील्ड को यूज़ नहीं करेंगे। जबकि आपका जो पुश एंड पॉप होता है ऑपरेशन, जो कि स्टैक का ऑपरेशन होता है, 2 मेन ऑपरेशन होते हैं। तो पुश और पॉप में हम क्या करेंगे, पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन के साथ हम एड्रेस फील्ड को स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, स्टैक के साथ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पुश ए लिखा हुआ है, यानी हमें क्या करना है, ए को, ऑपरेंड ए को हमें स्टैक में पुश करना है। तो उसी के लिए हमें यहाँ पे ऑपरेंड को लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे ऐड मल्टीप्लाई, इसके साथ हम एड्रेस फील्ड नहीं लिखेंगे। हम आगे इस प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है, इस वाले प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया हुआ है किसके हिसाब से, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और क्या दिया हुआ है, इंटू सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी। अब इसको हमें क्या करना है, इसे स्टैक ऑर्गेनाइज यानी 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ये। तो इसके हिसाब से हम जब प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को, अगर हमें स्टैक कंप्यूटर पे इवैल्यूएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को रिवर्स पॉलिश नोटेशन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है आपका, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आप बदलोगे अगर इस वाले टर्म को, तो क्या लिखोगे आप, इसको, इस पूरे टर्म को, ए प्लस बी को आप लिख सकते हो क्या, ए बी प्लस, यही लिखोगे। तो ए बी प्लस को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा को पुश करेंगे स्टैक में। तो सबसे पहले हम क्या लिख दिए, पुश ए, ठीक है, यानी टॉप ऑफ स्टैक में क्या चला गया, ए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बी को परफॉर्म करेंगे, तो लिखेंगे हम पुश बी, ठीक है। तो टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, बी। फिर हमको क्या करना है, प्लस यानी ऐड परफॉर्म करना है, और ऐड के साथ हम क्या करेंगे, ऐड के साथ हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई भी हम ऑपरेंड नहीं लिख रहे हैं या एड्रेस फील्ड नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ हमें एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है ऐड करने के लिए, सिंपली ऐड करेंगे तो दोनों डेटा हमारा ऐड हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन ए प्लस बी हमारा परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को भी हम ले लेंगे, यानी सी प्लस सी डी प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सी को हम पुश करेंगे, तो पुश सी, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी। फिर हम पुश डी करेंगे, क्योंकि डी है नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा, पुश डी। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू डी हो जाएगी। फिर हम ऐड कर लेंगे, सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सी प्लस डी वाली वैल्यू आ जाएगी।
तो सी प्लस डी वाली वैल्यू टॉप ऑफ स्टैक पे आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को, ठीक है, इसको ए प्लस बी वाली वैल्यू को, एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगी, ए प्लस बी वाली वैल्यू को और सी प्लस डी वाली वैल्यू को, दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल जो है आपका निमोनिक कोड को हम यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, इन दोनों इक्वेशन को, ठीक, इन दोनों एक्सप्रेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो टॉप ऑफ स्टैक में क्या आ जाएगा, सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, पॉप एक्स, यानी अब हमें क्या करना है, पॉप एक्स, अब इस एक्स की वैल्यू को, अब इस एक्स को, इस एक्स में क्या करना है, हमें पॉप कराना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो क्या कर देंगे हम, टॉप ऑफ स्टैक की पूरी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, मेमोरी कंटेंट ऑफ एक्स में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, ए प्लस बी को हमने कैलकुलेट किया, सी प्लस डी को, और इस पूरे को हमने एक्स के मेमोरी कंटेंट में डाल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो ज़ीरो एड्रेस है, ये क्या है, उस टाइप के, इसमें क्या होता है कि आपका एड्रेस फील्ड जो है वो एब्सेंस रहता है, यानी एड्रेस फील्ड नहीं होता है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है इसमें आपका एक्यूमुलेटर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सारे डेटा मैनिपुलेशन में हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। तो अब क्या होता है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हमें सेकेंड रजिस्टर की भी ज़रूरत होती है। जबकि जो आपका क्या है, यहाँ पे हमने हियर वी विल निगलेक्ट द सेकेंड एंड अज्यूम दैट द जो आपका एक्यूमुलेटर है वो रिजल्ट को स्टोर कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये मान लिया है, यहाँ सेकेंड रजिस्टर की हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशन है उसमें हम सेकेंड रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इस सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम देख रहे हैं प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम एक रजिस्टर को हम यूज़ करेंगे जो कि होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, इसको हमें परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए प्लस बी को हम करना होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी ऑपरेशन, ऑल ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड के बीच में, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे है आपका, ये दिखाया गया है। तो देखिए इसको ध्यान से, जो लोड ए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड ए यानी एक्यूमुलेटर मेमोरी कंटेंट ए की जो मेमोरी कंटेंट ए है, यानी ए में जो भी आपका कंटेंट रखा हुआ है, ए को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे। ठीक है, ए को हम एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए एक्यूमुलेटर में आ गया। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू को और मेमोरी कंटेंट ऑफ बी को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, यानी ऐड बी का मतलब है कि मेमोरी कंटेंट ऑफ बी को और एक्यूमुलेटर को हम ऐड करके वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है स्टोर टी। अब जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू है उसको हम टी के मेमोरी लोकेशन पे हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, यानी आपका मेमोरी कंटेंट ऑफ टी में एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब जो आपका यहाँ पे ए प्लस बी था, ये हमारा किस में आ गया है, टी में। ठीक है, अब लोड सी, यानी सी को हम वापस एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे। ठीक है, फिर डी को हम एक्यूमुलेटर में ऐड करके, एक्यूमुलेटर की वैल्यू से ऐड करके, जिसमें हमारा बी क्या था, सी था, तो सी और डी को ऐड करके हम क्या करेंगे, वापस एक्यूमुलेटर में रख लेंगे। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में हमने रख लिया, और क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को यानी सी प्लस डी की वैल्यू को और टी के साथ क्या करेंगे, मेमोरी कंटेंट ऑफ टी के साथ
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ठीक है, और एक्यूमुलेटर को फिर स्टोर एक्स करके क्या कर देंगे, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, मेमोरी कंटेंट ऑफ एक्स में स्टोर कर देंगे, यानी एक्स में हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप वन एड्रेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोड के साथ भी एक एड्रेस है ए, ऐड के साथ भी एक एड्रेस है बी, स्टोर के साथ भी एक एड्रेस है टी, लोड के साथ भी एक एड्रेस है सी, तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। टू एड्रेस में हम दो एड्रेस फील्ड का यूज़ करेंगे। एक तो आपका रजिस्टर, एक है आपका यहाँ पे देखिए रजिस्टर यूज़ हुआ है, एक ऑपरेंड के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये बेसिकली हम कॉमर्शियल कंप्यूटर्स में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक एड्रेस फील्ड जो है वो या तो प्रोसेसर रजिस्टर से स्पेसिफाई होती है या फिर मेमोरी वर्ड से। ठीक है, या तो यहाँ पे रजिस्टर का यूज़ होता है या तो मेमोरी वर्ड का यानी ऑपरेंड का यूज़ होता है। तो अब फिर से हम इस एक्सप्रेशन को हम फिर से यहाँ पे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आप इस प्रोग्राम को ऑपरेट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू को हम R1 रजिस्टर में स्टोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को, यानी यहाँ पे रजिस्टर्स का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शन में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को वो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम ए को R1 में स्टोर किया। ठीक है, ए की वैल्यू को R1 में मूव किया। फिर हमने क्या किया, बी की वैल्यू को R1 में मूव किया। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, R1 की वैल्यू को और मेमोरी कंटेंट ऑफ बी यानी बी की वैल्यू को, R1 में तो हमारा ए था और बी की वैल्यू को हमने क्या किया, आपस में ऐड करके वापस R1 में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट मूव R2C। मूव R2C मतलब यहाँ पे मेमोरी कंटेंट ऑफ C क्या कहाँ चला जाएगा, R2 में चला जाएगा, यानी जो आपका अब R1 में तो आपकी वैल्यू क्या है, a प्लस बी। ठीक है, R1 में क्या है, a प्लस बी स्टोर है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, C को R2 में भेज दिया, R2 में स्टोर कर दिया। फिर हमने क्या किया, मेमोरी कंटेंट ऑफ D को और R2 को क्या कर दिया, ऐड करके आपस में क्या बन गया, C प्लस डी, और उसको स्टोर कर दिया हमने वापस R2 में। तो R2 में चला गया C प्लस डी और R1 में चला गया a प्लस बी। ठीक है, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो R1 आपका a प्लस बी कंटेंट किया हुआ है और R2 C प्लस डी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब R1 R2 को मल्टीप्लाई करके वापस R1 में स्टोर कर दिया। ठीक है, R1 में स्टोर करने के बाद R1 की वैल्यू को X में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, मूव कर दिया। तो इस तरह से हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज़ करके यानी जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो MOV इंस्ट्रक्शन है यानी मूव इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ऑपरेंड को मेमोरी से, या मेमोरी से ऑपरेंड को ट्रांसफ़र करेगा, एक दूसरे में दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो मूव इंस्ट्रक्शन इसीलिए यूज़ किया जाता है, या तो मेमोरी कंटेंट को रजिस्टर में करने के लिए या रजिस्टर से मेमोरी कंटेंट में करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर रजिस्टर है और हम मेमोरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, MOV इंस्ट्रक्शन में मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर का यूज़ करके हम मेमोरी से कभी रजिस्टर में, कभी रजिस्टर से मेमोरी में क्या करते हैं, ऑपरेंड को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सिंबल जो आपका लिस्टेड है एंड इन एन इंस्ट्रक्शन अज्यूम टू बी बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, दोनों के लिए आप क्या करते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए आप इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि A से अगर
R1 में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ डेस्टिनेशन R1 बन गया है। और फिर R1 से आप क्या कर रहे हो, R1 से R2 में कर रहे हो, R1 से फिर यहाँ पे X में मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे R1 जो है वो सोर्स भी बन गया है। ठीक है, तो दोनों का काम कर रहे हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन का रजिस्टर्स। ठीक है, फिर यहाँ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की हम बात करते हैं। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हर एक जो एड्रेस फील्ड हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम प्रोसेसर रजिस्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं या मेमोरी ऑपरेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी क्या है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इसलिए जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हम रजिस्टर्स या मेमोरी ऑपरेंड का यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है, इसमें आपका सेम आपका वही एक्सप्रेशन लिया हुआ है। इसको हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 3 एड्रेस को लिया गया है, 3 एड्रेस को, R1, A और B को। ठीक है, R1, A और B को लिया गया है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, A और B जो है आपस में ऐड होके R1 में मूव कर जा रहे हैं। ठीक है, R1 में रजिस्टर में स्टोर कर दे रहे हैं हम लोग इसको, और फिर C और D को आपस में ऐड करके R2 में स्टोर कर दिए, और सिंपली R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके X में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं इसमें कम हो जा रहे हैं और आपका ऑपरेशन इजीली परफॉर्म हो जा रहा है। तो इस तरह से हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हमने देखा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।